बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज हम बनाएंगे कद्दू से एक अनोखी और मज़ेदार रेसिपी। आपने कद्दू का रायता भी खाया होगा और कद्दू का सालन भी। तो आज हम इससे एक मज़ेदार मिठाई तैयार करेंगे जो कि है कद्दू की बर्फ़ी। आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये किस तरह तैयार होगी। यहाँ पर मैंने कद्दू ले लिए हैं और कद्दू को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो अब हम इसको छीलेंगे और यहाँ कद्दू की क्वांटिटी आप जितना ज़्यादा बनाना चाहें उसी तरह और ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने सबसे पहले कद्दू का ये ब्लैक पार्ट जो है ये रिमूव कर देना है और इसको बिल्कुल इसके छिलकों को बारीक बारीक पील कर लेना है। तो इसको हमने फाइनली पील करना है। तो यहाँ पर जब आपने अगर ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार करना हो तो आप कद्दू की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 कद्दू इस्तेमाल करूँगी। तो अब हम इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। जहाँ पे ये बारीक भी है और ये मोटा वाली साइड भी है। आप दोनों साइड में से जिसको भी चाहें आप कर सकते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे मैं बारीक वाली साइड से इसको फाइनली क्रश कर लूँगी। तो कद्दू को हम क्रश करके इसको हमने साइड पे रख देना है और इसको हमने पानी में नहीं डालना, ना ही वॉश करना है। तो इसको इसी तरह से हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने ले लिया है एक पैन को हमने गरम कर लिया है और इसमें हम 2 टेबलस्पून जो है देसी घी ऐड करेंगे और इसमें अब हमने ये चॉप किया हुआ कद्दू जो है वो ऐड कर देना है और इसको अब हम इसमें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इसका थोड़ा पानी ड्राई हो जाएगा तो तब हम बाकी प्रोसीजर इसका स्टार्ट करेंगे। तो इसको तकरीबन हमें फ्राई करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये एक अच्छी सी खुशबू के साथ फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अब तकरीबन कद्दू जो है वो फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, हाफ़ कप। आप चीनी जितना मीठा पसंद करते हों उसके हिसाब से इसमें चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप चीनी ऐड की है। अब चीनी के साथ हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ देगी। तो इसका पानी जो है वो ये देखें पानी निकल आया। तो अभी हमने इसी में इसको कुक करना है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें 1 कप फुल फैट वाला मिल्क जो है वो ऐड कर दूँगी और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको अब हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से पकाना है। और इसी पॉइंट पे मैं इसमें हाफ़ कप जो है मिल्क पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़े का बन जाएगा और बड़ा अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको पकाना है और इसको अब हम कवर कर देते हैं और तकरीबन 5-7 मिनट बाद हम इसको देखते हैं। तो ये तकरीबन 5-7 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम इसको देखें, इसकी ये कंडीशन बन चुकी है। तो अब हमने कद्दू क्योंकि इसमें बिल्कुल पक चुका है तो अब हमने इसको अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेना है। जो दूध आपको नज़र आ रहा है तो इसको अब हमने ड्राई करना है। तो अब इसमें हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पे हम पिसी हुई इलायची जो है ग्रीन सब्ज़ इलायची वो ऐड कर देंगे और थोड़ा सा फूड कलर ग्रीन कलर का, क्योंकि कद्दू का कलर ग्रीन होता है। तो यहाँ पे हम अपनी मिठाई का कलर जो है बिल्कुल सेम करने के लिए ग्रीन फूड कलर यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है और इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये बिल्कुल इसका ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। अब हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे और ये तकरीबन अब इसका ऑयल जो है वो रिलीज़ हो चुका है और इसको मज़ीद हम 2-3 मिनट और फ्राई कर लेते हैं। और ये देखें जी बिल्कुल ये फ्राई हो चुका है। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम ये फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको एक बाउल लेंगे और उसको पहले ऑयल से ग्रीस करेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको ऑयल को ग्रीस कर लेना है और अब ये इसमें तमाम जो है बैटर इसमें ऐड कर देंगे और इसको अब हम स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से इसमें
फैला देंगे और बिल्कुल इक्वल करके इसकी पूरी लेयर को अच्छी तरह से इसमें सेट कर देंगे। इसको ठंडा होने तक ये इस तरह से हमने बिल्कुल इक्वल कर लेना है। तो अब हम इसकी दूसरी लेयर तैयार करेंगे। तो दूसरी लेयर के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं ये ब्रेड के 2 बड़े स्लाइसेस। इसको हमने थोड़ा छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और इसको हम रख लेते हैं साइड पे। और यहाँ पे अब ले लेते हैं हम एक पैन को गरम कर लेते हैं और इसमें अब हम चीनी पहले 1 कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा लाइक करें आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो इसका हम सबसे पहले कैरेमल बनाएंगे, इसको कैरमलाइज़ करेंगे। चीनी का देखें ये कैरमलाइज़ हो चुकी है और अभी जो है लाइट सा कलर आया है इसका। इसको भी मज़ीद हम कैरेमल इसका बनाएंगे और ये बिल्कुल जब चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और इसका एक गोल्डन कलर आ जाएगा, ये देखें जी अब ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी है और इसका गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस यही हमने इतना रखना है, इसको हमने ज़्यादा नहीं करना वरना ये कड़वा हो जाएगा। तो इसको ये देखें बिल्कुल अब ये रेडी है। अब इसका मज़ीद हमने डार्क कलर नहीं करना, बिल्कुल लाइट गोल्डन में ही रखना है। तो अब हम इसमें 2 कप दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये चीनी इस तरह से हार्ड हो जाएगी, आपने घबराना नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से इसी में दूध की वजह से इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी और बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाएगी और ये इसकी हार्डनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें बिल्कुल एक ये इसकी लेयर जो है वो ऐसे फ़ील हो रही है कि जैसे काफ़ी हार्ड हो चुकी है। तो हमने इसमें 2 कप दूध ऐड कर दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके इसको बिल्कुल मेल्ट कर लेंगे। और ये देखें कलर भी इसका कितना प्यारा आया है। और अब हम इसमें ये ब्रेड के जो स्लाइसिस थे इसको हम ऐड करके अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे, दूध के साथ पका लेंगे। तो इस प्रोसीजर में हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप मिल्क पाउडर भी लिया है, इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो और यहाँ पे हमने इलायची भी इसमें तकरीबन 2 से 3 अदद कूट कर वो ऐड कर दिए। और इसके टेस्ट और फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हम इसमें केवड़ा वाटर के भी कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो ऐड कर देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत मज़े का बनेगा बर्फ़ी का। तो अब हम इसको अच्छी तरह से इसमें चम्मच चलाना हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब बिल्कुल ये एक खोए की शक्ल में तैयार हो जाएगी और ये भी यानी इसका जो पैन का पैंदा है इसको छोड़ देगी, तो समझो ये भी रेडी हो जाएगी। तो अब हम इसमें क्योंकि ये इसमें चिपक रही है थोड़ी सी, तो इसमें हम 1 चम्मच जो है देसी घी का ऐड कर देंगे ताकि ये जो नीचे लग रही है वो ना लगे। तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून ही देसी घी का इसमें भी ऐड कर दिया। और अब ये देखें बिल्कुल इजीली ये भी हमारी बर्फ़ी जो है वो टेस्टी फ्लेवर के साथ रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से पका लिया है और ये बिल्कुल इस वक्त रेडी है। तो इस फॉर्म में जब आ जाएगी तो हम इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो अब हम इसका फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं। तो अब हम इसकी सेकंड लेयर जो है इस कद्दू की बर्फ़ी के ऊपर ये भी स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से। स्पैचुला की मदद से बिल्कुल इक्वल साइड से इसको अच्छी तरह से प्रेस करके बिल्कुल इक्वल कर देंगे। और अब हम यहाँ पे पम्पकिन सीड भी, क्योंकि हम कद्दू की बर्फ़ी बना रहे हैं तो कुछ सीड्स हमने ऐड कर दिए और अब हम इसमें बादाम और पिस्ते वो भी ऐड कर देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हों आप वो इसमें लगा सकते हैं। तो आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम यहाँ पर चांदी के कुछ वर्क हैं वो भी हम इस पर लगा देंगे, इससे बर्फ़ी की लुक जो है बहुत ही खूबसूरत बनेगी। और अब हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये बिल्कुल अब जम चुकी है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये बेहतरीन हमारी गर्मियों में जब हल्का फुल्का खाने का दिल चाहे तो ये मज़ेदार बर्फ़ी आप बनाकर बच्चों को और घर वालों को मेहमानों को भी दे सकते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से हमारी बेहतरीन बर्फ़ी तैयार हो गई है और इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी
लौकी की बर्फ़ी तैयार है, इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह से कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार तैयार हुई है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही शानदार बना है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर आप इसको बनाएं तो इसकी पिक्चर भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।